जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सभी का? देखना मेरे दोस्त, आज हम लोग लगाते हैं टॉप के ऐसे 15 सवाल एसएससी जीडी में जो सबसे ज़्यादा मेरे भाई पूछे जाते हैं, है ना। देखना बिल्कुल हम लोग समय को बर्बाद नहीं करते मेरे भाई। पहला क्वेश्चन लगाते हैं काफ़ी दमदार तरीके से। यदि किसी आयत की लंबाई 20% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ये आपसे पूछा गया है ना। देखो, इस क्वेश्चन को बनाने के मेरे भाई मैं आपको बताऊं कि भाई दो तीन तरीके हो सकते हैं, है ना। एक होता है मेरे भाई कि रेशियो मेथड से आप जा सकते हो, दूसरा है आपका सक्सेसिव से आप जा सकते हो, और तीसरा मेथड भी आपको बताएंगे दोस्त, है ना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भैया मेथड नंबर 1 क्या है मेरे भाई। हम लोग सक्सेसिव से चलते हैं। अब बोलोगे भी क्या मेरे दोस्त कि प्रतिशत परिवर्तन जब भी आप निकालते हो, प्रतिशत परिवर्तन आप जब भी निकालोगे मेरे भाई, तो आप क्या करना सक्सेसिव में, जब भी आप प्रतिशत परिवर्तन निकालोगे तो क्या करोगे, बोलोगे क्या भैया लंबाई में क्या होता है मेरे भाई 20% की वृद्धि, तो प्लस का 20 करोगे, वृद्धि है तो प्लस 20 करना। फिर क्या बोला जा रहा है कि भैया 10% की कमी, तो क्या करना आप मेरे भाई, तो माइनस का 10। उसके बाद प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस और क्या करना है मेरे भाई, तो 20 गुना आपका 10, दोनों को साथ में गुना कर दो और नीचे में कितना 100 से भाग दे दो। 20 माइनस 10 करोगे कितना, तो 10 आपका, और जीरो जीरो और यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल, भाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 8%। जब भी मेरे दोस्त आपका रिजल्ट क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, रिजल्ट मेरे भाई प्लस हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि भाई इतने का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। अगर रिजल्ट मेरे भाई नेगेटिव आता तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको मेरा दोस्त कमी होता है ना। तो 8% कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होना चाहिए। अच्छा देखना, इसमें एक मेथड और होता है, उसको भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि भाई मेथड नंबर 2 क्या हो जाएगा। मैं मान लेता हूं कि भाई लंबाई, मैं अगर बात करूं कि भाई लंबाई का, आप लिखो कि भैया ओल्ड लिखना, और इधर क्या लिखोगे, तो भाई न्यू लिखना। ये हम लोग बनाते हैं रेशियो मेथड से। और एक आपका क्या है मेरे भाई, चौड़ाई है, विड्थ है आपका, लंबाई कितना है 20% का वृद्धि मेरे भाई, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो 1/5। अगर मेरे दोस्त आपका लंबाई लेंथ आपका पहले अगर 5 था, 1 की वृद्धि हो जाए तो अब लंबाई आपकी कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 6 आपका। फिर क्या मेरे भाई, चौड़ाई 10 की कमी की जाती है, 10 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। अगर चौड़ाई पहले आपका 10 था, 10 यूनिट था, 1 की कमी हो जाए तो चौड़ाई अब कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 9। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि भाई आयत का मेरे दोस्त क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे भैया आयत का जो एरिया का फॉर्मूला होता है भाई वो क्या होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई। क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो आयत का क्षेत्रफल यानी कि एरिया आप निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया लंबाई गुना का चौड़ाई। क्या मेरे भाई, लंबाई गुना आपका चौड़ाई। तो लंबाई 5 और चौड़ाई मेरे भाई 10 आप करोगे, कितना हो जाएगा 50 आपका। और यहाँ पे देखो कि भाई नया आपका जो क्षेत्रफल निकलेगा वो कितना, तो 9 गुना 6 आप करोगे तो कितना आपका, बोलोगे भैया 54 आपका। एरिया में क्या हो रहा है मेरे दोस्त, एरिया में क्या हो रहा है, तो बोलो कि भैया वृद्धि हो रहा है, और वृद्धि कितने का मेरे भाई, एरिया में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, वृद्धि कितने का, तो 4 का, और किस पे हो रहा है, तो आपका पुराने वाले पे यानी कि 50 पे मेरे भाई वृद्धि होगा, इंक्रीज होगा, है ना। इनटू का क्या करोगे, तो 100। 50 से काटोगे 100 को 2 बार से, 4 गुना 2 कितना, तो 8%। आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मेरे दोस्त आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। किसी प्रकार की मेरे भाई कोई दिक्कत ऐसे सवालों में, ऐसे प्रश्न में आपको आज के बाद नहीं होना चाहिए। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं सेम पैटर्न का मेरे दोस्त, कि एक घनाभ की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की वृद्धि और ऊंचाई में कितना, तो 25% का कमी किया जाता है, तो उसके आयतन यानी कि वॉल्यूम में प्रतिशत परिवर्तन क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बनाते हैं, है ना। रेशियो मेथड से अब बनाएंगे हम लोग। बोलोगे क्या भैया लंबाई, लंबाई क्या मेरे भाई, इधर ओल्ड लिखना और यहाँ पे क्या लिखोगे, तो आप न्यू। लंबाई में क्या होता है कि भाई लंबाई में 10 का वृद्धि होता है, तो भाई बोलोगे अगर 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो 1/10। अगर आपका लेंथ मेरे भाई पहले 10 था, 1 की वृद्धि हो जाए तो अब कितना, तो बोलोगे भैया 11। ब्रीथ की बात करते हैं, चौड़ाई की बात करते हैं, चौड़ाई कितना 20 का वृद्धि मेरे भाई, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/5। अगर बोलोगे भैया चौड़ाई आपका पहले 5 था, 1 की वृद्धि हो जाए तो अब चौड़ाई कितना हो जाएगा भाई, तो आपका 5 और 1 6। हाइट की बात करें हम लोग, ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई कितना है 25% की कमी, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/4। और कमी हो रहा है मेरे भाई, अगर पहले आपका हाइट आपका 4 था, 1 की अगर आपकी कमी हो जाए तो अब हाइट आपका कितना, तो 3 हो जाएगा। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि भाई घनाभ का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो बोलोगे भैया L इंटू बी इंटू एच मेरे भाई, है ना। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो यहाँ पे हम लोग गुना अगर करें इसको, तो भाई अगर इसको हम लोग गुना करें, अच्छा रेशियो है तो भाई काट भी सकते हैं, 2 दूना का 4, 3 दूना का 6, है ना, ताकि भाई कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी हो जाए। अब यहाँ से करोगे 5 गुना 2 10, और 10 कितना मेरे भाई, तो 100। और इधर करोगे कितना, 3 गुना 3 9, और 11 कितना हो जाएगा आपका 99 मेरे भाई, 99। मुझे बताओ कि भाई क्या हो रहा है, 100 पहले था, अगर आपका मेरे भाई आपका आयतन वॉल्यूम आपका अगर पहले 100 था, अब आपका कितना है, तो 99 है। क्या होगा, वृद्धि या कमी मेरे भाई, तो बोलोगे भैया क्या हो जाएगा, कमी। आपको कमी प्रतिशत मेरे भाई निकालोगे, कमी कितना, तो 1 का, तो बोलोगे भैया ये अपने आप में क्या हो जाएगा मेरे भाई, जब भी आप 100 पे कैलकुलेट करते हो ना, वो जितना का कमी होगा वो अपने आप में प्रतिशत भी उतना ही होता है। 1% का कमी कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मेरे दोस्त आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना।
अब देखना बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई डायरेक्ट आपने रिजल्ट कैसे बिठाया। तो देखो 100 है भाई 99 आपको जाना है, एक का कमी हो रहा है और कमी किस पे, तो 100 पे। इनटू का क्या करते हैं 100 करते हैं, 100 से 100 कट जाता, आपका कितना आ जाता, तो एक आ जाता दोस्त, है ना। इसलिए मैंने कहा कि जब भी आप 100 पे कैलकुलेट करो ना, आप डायरेक्टली मेरे भाई बता सकते हो कि भैया जितना का आपका वृद्धि होगा मेरे भाई वो अपने आप में प्रतिशत भी उतना ही होता है, और जितना का कमी होगा वो अपने आप में प्रतिशत भी क्या होगा, तो उतना ही होगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं कि यदि m जो है n का कितना है 40% और l जो है n का कितना है तो 80%, तो m l का कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले कौन है भाई, तो आपका बोलोगे भैया m जो है, m मेरे भाई n का कितना है तो 40%, ये n है, n का कितना है तो n का कितना है 40%, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना भाई, तो 2/5 है ना। कितना बोलोगे भैया 2/5 है ना। ये n का m जो है ये n का कितना हो जाएगा, तो 2/5 गुना, है ना। कितना हो जाएगा, तो 2/5 गुना। अब आगे की कहानी है कि एल एन का कितना है तो 80% है, एल नाम का एक है मेरे भाई, वो कितना है तो इस एन का कितना है तो 80% है। 80% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, परसेंट हटाओगे नीचे 100, आपका 0 से 0 खत्म, 4 दूना का 8, सॉरी यहाँ से काटोगे भाई 4 दूना का 8, आपका 5 दूना 10, 4 बटे कितना हो जाएगा भाई 5, कितना हो जाएगा बोलोगे भैया 4/5 गुना, है ना। अच्छा कहानी शुरू कहाँ से हुई, मुझे ये बात बताओ कि भाई कहानी शुरू कहाँ से हुई, तो एन से हुआ है। एन से मेरे भाई आप एम के तरफ जा रहे हो, फिर एन से आप एल के तरफ जा रहे हो, इसका मतलब कहानी मेरे भाई पूरी की पूरी कहानी शुरू किससे हुई, तो एन से हुई। तो हम लोग एन को ऐसा मान ले लें, एन का एक ऐसा वैल्यू ले लें जो मेरे भाई यहाँ पे देखोगे तो डिनोमिनेटर में क्या है 5 है, 5 है, हम लोग 5 और 5 का क्या ले लेते हैं, गुना ले लेते हैं। ठीक है, बोलोगे भैया कितना, तो भाई 25। अगर n मेरे दोस्त आपका 25 है तो l क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 25 का 4/5 कितना हो जाएगा, तो भाई आपका 20 हो जाएगा, है ना। ऐसे आप करोगे ना कि भैया 25 का 4/5 कितना भाई, 5 पंचे का 25, 5 गुना 4 कितना आपका 20। अब मुझे बताओ कि इस 25 का 2/5 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 पंचे का 25, 5 गुना 2 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो m का वैल्यू बोलोगे भैया 10। अब आपसे पूछा गया है कि m l का कितना प्रतिशत है, m जो है मेरे भाई l का कितना प्रतिशत है, तो भाई m कितना है आपका 10 और l कितना है आपका 20, प्रतिशत में बदलोगे तो क्या करना है, 100 से इसको गुना कर दो, यहाँ से काटोगे आपका 0 से 0 खत्म, 2 से 100 को काटोगे कितना, तो आपका 50%। कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्त, आपका 50% कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इतना मेरे भाई शॉर्ट सॉल्यूशन से अगर आप चलोगे एग्जाम में यार, इतना बेस्ट अप्रोच के साथ चलोगे तो बताओ भाई सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक पाएगा, है ना, कौन रोकेगा यार आपको। अगला क्वेश्चन लगाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, कि रमेश ने एक लैपटॉप कितना भाई, तो 36,000 में, और एक टैबलेट खरीदा उन्होंने कितना, तो 15,000 में। उसने लैपटॉप को 15% के लाभ पर और टैबलेट को 10% की हानि पे बेचा, उसका कुल लाभ या हानि कितना है, ये आपसे पूछा गया है। सबसे पहले अगर मैं कड़िय मूल्य की बात करूं, सीपी की बात करूं मेरे भाई, कॉस्ट प्राइस की बात करूं, बोलोगे भैया आपने लैपटॉप कितने में खरीदा भाई, तो आपने 36,000 में खरीदा। और आप टैबलेट कितना में खरीदते हो, तो बोलोगे भैया 15,000 में। कितना में खरीदते हो दोस्त, तो बोलोगे भैया 15,000। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा आपका मेरे दोस्त, आपका 5 और 6 कितना 11, उसके बाद बचा कितना भाई, तो आपका 2 और 3 कितना 5, आपका कितना हो जाएगा, तो 51,000 कितना हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। सीपी कितना हो जाएगा भाई, तो बोलोगे भैया 51,000 आपका, यानी कि कितना रुपया में आपने सामान को खरीदा। अब कहानी यह है कि भाई ये जो आपका क्या है, तो भाई आपका जो लैपटॉप है क्या है, बोलोगे भैया लैपटॉप है। इस लैपटॉप को मेरे भाई लैपटॉप का प्राइस कितना था आपका 36,000, और आपका मेरे भाई टैबलेट का प्राइस कितना था, बोलोगे भैया टैब का प्राइस कितना था भाई, तो आपका 15,000 कॉस्ट प्राइस था। और इसमें आप क्या करते हो कि भाई लैपटॉप को आपने क्या किया, 15% लाभ और टैबलेट को 10% की हानि में बेच दिया। अगर इस मेरे भाई 36,000 के सामान को अगर आप 15% के लाभ में बेचोगे, तो इसका 15% प्रॉफिट अगर इसमें लोगे तो कितना में बेचोगे भाई, तो 115% में, है ना। कितना में बेचोगे, तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि भैया कितना, तो 115% में, क्योंकि दुनिया में हर एक सामान क्या होता है, तो बोलोगे भैया अपने आप में 100% के बराबर। अगर उस 100% वाली सामान में भाई 15% का आप लाभ लोगे, तो उसको बेचोगे कितना में, तो बोलोगे भैया 115 रुपये, कितना में मेरे भाई, तो 115% में, है ना। तो मुझे बताओ कि सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा इसका, तो भाई मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रतिशत हटाओगे 2 जीरो खत्म आपका हो जाएगा, 115 गुना 36 आप करोगे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई इसका 15% आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपका दोस्त, है ना, 36 और क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका कितना मेरे दोस्त 36,000 का अगर भाई आपका 115% निकालोगे क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया इसका मेरे भाई 36, 18 दूने 36, 18 का 54, कितना हो जाएगा 5400, अगर इसमें ऐड कर दें तो आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा दोस्त, है ना, 004 मेरे भाई। उसके बाद कितना आपका 5 और 6 आपका 11 और 3 और 1 कितना 4, 41,400 रुपये आपका हो जाएगा दोस्त। अब ऐसे करना जैसे कि मैं आपसे बता रहा हूँ कि भाई 36 3 जीरो करोगे, इसका अगर 115% निकालोगे, प्रतिशत नीचे मेरे भाई 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इसको अगर गुना करोगे तो कितना आपका 41,400 के बराबर आ जाएगा दोस्त, है ना। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब देखना इसका मेरे भाई क्या है कि टैब को आपने कितना, तो 10% की हानि में बेचा, तो भाई आप कितना में बेचोगे, तो आप बोलोगे भैया कितना में, तो 90% में बेचोगे दोस्त।
अच्छा, इसका 90% का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, इसका एसपी कितना हो जाएगा, तो मुझे बताओ कि भाई कितना हो जाएगा। 15 × 9 कितना, तो 135 आपका, और कितना हो जाएगा आपका 13,500 रुपये में आपने बेच दिया। टोटल एसपी कितना हो जाएगा भाई, इन दोनों को जोड़ोगे तो टोटल सेलिंग प्राइस आपका क्या हो जाएगा, बोलोगे भैया कितना आपका 2020 मेरे भाई कितना है 20, उसके बाद 5 और 4 कितना आपका 9, 3 और मेरे भाई एक आपका कितना 4, 1 और 4 आपका क्या हो जाएगा 5। आप 54,000 कितना, तो 900 रुपये में आप सामान को बेच रहे हो, 51,000 में आपने खरीदा, 54,900 में बेच रहे हो, आपको क्या होगा मेरे भाई, प्रॉफिट हो जाएगा। और प्रॉफिट कितने का, तो बोलोगे भैया प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला होता है एसपी माइनस का सीपी। यहाँ पे आप क्या करोगे भाई, 54,900, मैं एक एक चीजें लिखते हुए चल रहा हूँ दोस्त है ना, इसलिए थोड़ा सा आपको लग सकता है कि भैया लेंदी जा रहा है। भाई आप स्टेप भी जंप कर सकते थे यहाँ से डायरेक्टली, इसमें अगर इसको माइनस करोगे आपका रिजल्ट निकल जाएगा दोस्त है ना। क्या हो जाएगा, बोलोगे भैया 20,9, उसके बाद मेरे भाई 4 - 1 करोगे 3, 3900 रुपये आपका कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलोगे भैया कितना का लाभ मेरे भाई, तो 3900 रुपये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखना मेरे दोस्त, बिल्कुल फोटोकॉपी क्वेश्चन लगाते हैं, सेम पैटर्न का सेम क्वेश्चन है, बट अभी जो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, अब थोड़ा सा हम लोगों का मेथड अलग होगा है ना, बस इतना आप समझ लो। भाई दो क्वेश्चंस को दो तरीके से बनाने का रीजन यह है कि भाई एग्जाम में अगर एक मेथड आप अगर भूल जाओ तो यार एटलीस्ट दूसरा मेथड आपके दिमाग में सेव रहेगा है ना। देखना, बोला जा रहा है कि स्नेहा ने एक वॉशिंग मशीन 28,000 रुपये में और एक मिक्सर को कितना, तो 12,000 रुपये में खरीदा। उसने वॉशिंग मशीन को 5% की हानि और मिक्सर को कितना, तो भाई 25% के लाभ में बेचा। उसका कुल लाभ या हानि कितना है, ये आपसे पूछा गया है। अब मुझे बताओ कि भाई सीपी क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 28,000 रुपये, कितना है आपका 28,000 और कितना बोलोगे भैया 12,000, जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस, तो बोलोगे भैया 40,000। सामान को आपने खरीदा कितना में भाई, तो 40,000 रुपये में। अब मुझे बताओ कि भाई एक क्या है, तो आपका वॉशिंग मशीन है, एक क्या है तो आपका मेरे भाई मिक्सर है। एक क्या है वॉशिंग मशीन और एक क्या है तो मिक्सर है। एक वॉशिंग मशीन कितना है भाई, तो आपका 28,000 का, 28,000 का, और मिक्सर कितने का, तो भाई 12,000 में आपने खरीदा है। इस 28,000 के मूल्य वाली सामान को आप क्या करते हो, 5% के लॉस में आप बेच देते हो है ना। मुझे एक बात बताओ दोस्त, इसका 5% के हानि में बेचोगे तो इसका एसपी क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। 5% का वैल्यू क्या होगा भाई, तो बोलोगे भैया 10% का वैल्यू कितना, एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगाओगे 28,000 में, तो 2800 हो जाएगा। 2800 का मेरे भाई 5% में जाओगे तो आधा कर दो 1400। अगर मुझे बताओ कि भाई 2800 का सामान में, सॉरी 28,000 में 1400 को अगर माइनस करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 1400 को माइनस करोगे, अगर 28,000 में 1,000 माइनस करोगे 27,000, 27 में मेरे भाई आप 400 माइनस करोगे तो कितना आपका 26,000, कितना हो जाएगा 26,600 रुपये है ना। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि भाई इस 12,000 के सामान को आप क्या करते हो भाई, 25% के लाभ में बेच देते हो। कितना में बेचते हो, बोलोगे भैया 25% के लाभ में। तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि भाई जब भी आप प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट को आप तोड़ते हो ना, 25% है, फ्रैक्शन में तोड़ोगे 25 चौका 100, 1/4 मेरे भाई। जब भी आप प्रॉफिट या लॉस परसेंट को तोड़ते हो, नीचे वाला सीपी होता है, और अगर आपको लाभ हो रहा है मेरे भाई तो ये आपका प्रॉफिट है ना, 25% का लाभ। तो मुझे बताओ कि एसपी क्या हो जाएगा, 4 का सामान 1 का लाभ करके आप बेचोगे तो कितना में, 5 में। ये 12,000 है मेरे भाई आपका, ये 12,000 है। आप करो भैया सीपी कितना है, 4 यूनिट, आपको मेरे भाई एसपी निकालना है, एसपी कितना है 5 यूनिट। 4 से काटोगे 4 तिया का 12, 5 × 3 कितना 15 मेरे भाई, क्या हो जाएगा आपका, तो बोलोगे भैया 15,000। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा दोस्त आपका, 15,000 रुपये है ना। यहाँ भी वैसे ही आप निकाल सकते हो कि भाई इसका अगर आपको 5% निकालना है, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/20 मेरे भाई, ये आपका क्या हो जाएगा सीपी, यानी कि 20 क्या है, तो इस 28,000 के बराबर 21 यूनिट का आपको वैल्यू निकालना था है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बोलोगे भैया दोनों को जोड़ोगे तो सेलिंग प्राइस आपका क्या मेरे भाई, क्या आ जाएगा, 2 0, 2 0 और 2 0 मेरे भाई आपका 0 और 6 आपका 6 हो जाएगा। 5 और 6 कितना 11 है, उसके बाद बोलोगे भैया 2 और 2 कितना आपका 4। 40,000 का सामान 41,600 में आप बेचते हो, आपको प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट कितने का, तो भाई 1,600 रुपये का। कौन सा आपका ऑप्शन है, 1,600 रुपये, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा है ना। कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होना चाहिए दोस्त। देखना, अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि एक मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 20% बढ़ जाता है, यदि मशीन का वर्तमान मूल्य कितना है 15,000, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। मेरे भाई अभी मशीन का वर्तमान मूल्य कितना है आपका 15,000, पहले साल कितना बढ़ता है भाई 20%, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो 1/5 है ना। तो बोलोगे भैया अभी रिसेंट टाइम में कितना है भाई, 5 यूनिट है, एक की वृद्धि होती है तो कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 6/5। ये तो पहले साल बढ़ा मेरे भाई, फिर एक साल आप बढ़ाओगे, बोलोगे भैया कितना, तो भाई 6/5 हो जाएगा है ना। 2 सालों के बाद कितना हो गया, तो बोलोगे यहाँ पे, अच्छा हम लोग इसको मेरे भाई 15,000 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो बोलोगे भैया 15 गुना कितना मेरे भाई 150 × 100 हम लोग इसको लिख सकते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। देखना मेरे दोस्त है ना, 6 × 6 करोगे और 5 × 5 कितना आपका 25, 25 से अगर 100 को काटोगे कितना आपका 4 बार से है ना। यहाँ पे भाई काटने के लिए काफी मजा आता है यार, जब भी 2 0 देख लो ना, 5 × 5 25, और यहाँ पे भाई 100 को काटोगे आपका 4 बार से कट जाएगा।
अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 15 गुना 4 करोगे मेरे भाई 60, यानी कि कितना हो जाएगा 600। 600 6 गुना 6 कितना 36 आपका 36, और मेरे भाई आपका 600 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया कितना, तो 216 और कितना आपका 20 कितना हो जाएगा 21,600 रुपये। आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। 21,600 रुपये मेरे भाई, बिल्कुल 2 वर्ष के बाद इसका मूल्य क्या हो जाएगा, तो 21,600 रुपये। अगला क्वेश्चन लगाते हैं टाइम एंड वर्क का, काफी बढ़िया काफी तगड़े लेवल का क्वेश्चन दोस्त, है ना। बोला जा रहा है कि एक्स और वाई एक काम को क्रम से 30 दिन और 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन एक्स कुछ दिनों के बाद कार्य छोड़ देता है, वाई शेष कार्य को 15 दिनों में समाप्त करता है। एक्स कितने दिनों के बाद कार्य छोड़ता है, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। दो व्यक्ति है, कौन है, एक आपका एक्स है और एक आपका वाई है। एक्स कितने दिनों में कंप्लीट कर सकता है, बोलोगे भैया 30 दिनों में, और वाई कितने दिनों में मेरे भाई, तो आपका 45 दिनों में। टोटल काम कितना है भाई, तो बोलोगे भैया इसका एलसीएम ले लो मेरे भाई, दिन का एलसीएम लोगे आपका क्या निकल जाएगा, टोटल वर्क आपका, है ना। तो 45 और 30 का एलसीएम आप कैसे निकालोगे, एलसीएम लेने का भाई तरीका आपको बता चुके हैं कि भाई बड़ा यूनिट को पकड़ लो। बड़ा कौन है, तो 45 आपका। क्या 45 मेरे भाई आपका 30 से कटता है, डिविजिबल हो रहा है, तो बोलोगे नहीं भैया। जब मेरे भाई डिविजिबल नहीं होता है तो 45 का आप 2 गुना कर दो, 90। 90 क्या मेरे भाई आपका 30 से कटता है, तो बोलोगे भैया कट जाता है। जिस पॉइंट पे आपका जाके कट जाए ना मेरे दोस्त, वही आपका एलसीएम है ना। तो बोलोगे भैया कितना, तो 90। ये क्या है, तो भाई टोटल वर्क है आपका, क्या हो जाएगा टोटल वर्क। 30 गुना 3 आपका 90, 45 गुना 2 90। ये 3 और 2 क्या है, तो भाई एक्स नाम का जो व्यक्ति है ना, एक दिन में 3 काम करता है, और वाई नाम का जो व्यक्ति है एक दिन में कितना, तो बोलोगे भैया 2 यूनिट काम करता है आपका, है ना। अब यहाँ पे क्या है कि x कुछ दिनों के बाद काम छोड़ के चले जाता है। भाई ये तो आपको पता नहीं है कि कितने दिनों के बाद काम छोड़ता है, बट ये चीज आपको पता है कि y शेष काम को भाई 15 दिनों में समाप्त करता है। तो मुझे बताओ कि y 15 दिनों में कितना काम करता है, एक दिन में 2 काम करता है, 15 दिनों में कितना करेगा, तो 15 गुना 2 आप बोलोगे भैया कितना, तो 30 काम। शेष कितना बचा मेरे भाई, 60 काम। और ये जो 60 काम किया है, तो ये कौन किया था मेरे दोस्त, तो एक्स और वाई मिलकर के, है ना, पहले किया था मेरे दोस्त। मुझे बताओ कि एक्स एक दिन में 3 काम और वाई एक दिन में 2 काम करता है, तो एक दिन में काम कितना हो रहा है, 3 और 2 5। तो यहां से काटोगे कितना, तो भाई 60 काम कितने दिनों में हुआ था, तो बोलोगे भैया कितना, तो 12 दिनों में। इसका मतलब एक्स नाम का जो व्यक्ति है, एक्स नाम का जो व्यक्ति है मेरे भाई, वो काम कितने दिनों तक किया है, तो 12 दिनों तक। और 12 दिन के बाद मेरे भाई काम छोड़ के चले गया है। तो 12 दिन आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। काफी बढ़िया क्वेश्चन था, काफी मेरे भाई लॉजिकली वाले क्वेश्चन थे, काफी इसको ऐसे सवालों को मेरे भाई काफी अगर आप लॉजिकली थोड़ा सा सोचोगे ना, तो ईजिली आप उड़ा सकते हो मेरे दोस्त। बट मैं आपसे कहूं कि भाई जीडी में ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जब आपको उलझाने का मेरे भाई एग्जामिनर का मन करे, तो ऐसे सवाल उठा करके डाल देते हैं ना। देखना बिल्कुल डिट्टो कॉपी क्वेश्चन लगाते हैं कि एम और एन एक कार्य को 40 दिन और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वो एक साथ काम शुरू करते हैं, एम कुछ दिनों बाद कार्य छोड़ देता है, और एन शेष कार्य को 20 दिनों में समाप्त करता है। एम कितने दिनों के बाद कार्य छोड़ता है, बिल्कुल मेरे भाई फोटोकॉपी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बोलो कि कौन है भैया, 2 व्यक्ति है, आपका एम है और एक आपका कौन है, तो एन है। एम कितने दिनों में कंप्लीट कर सकता है, तो आपका 40 दिनों में। और एन नाम का जो व्यक्ति है कितना भाई, तो 60 दिनों में। 40 और 60 का एलसीएम लोगे कितना आपका, तो 120। भाई अब आपको ना एलसीएम बताने का तरीका आपको बता चुके हैं दोस्त, है ना। एक एक बार मैं हर एक चीज को भाई हर एक क्वेश्चन में रिपीट नहीं कर सकता, है ना। एक बार आपको बता चुके हैं कि भाई बड़ा यूनिट पकड़ के उसका 2 गुना कर दो, या फिर अगर क्या मेरे भाई 60 आपका 40 से डिविजिबल है, तो बोलोगे नहीं भैया, है ना। अब मुझे बताओ कि 60 का 2 गुना 120 आपका 40 से कटता है, बोलोगे भैया कट जाता है। जिस पॉइंट पे कट जाए वही मेरे भाई आपका एलसीएम है ना। 40 गुना 3 आपका 120, 60 गुना 2 करोगे 120। अब यहाँ पे एन नाम का जो व्यक्ति है वो शेष काम को 20 दिनों में करता है। तो बताओ कि एन 20 दिनों में कितना काम करेगा, 20 गुना 2 मेरे भाई 40 काम। शेष कितना बचा, तो बोलोगे भैया 80 काम। अब ये जो 80 काम है मेरे भाई, ये कौन किया है, तो एम प्लस एन मिल करके, एम और एन दोनों मिल करके। मुझे बताओ कि एम और एन दोनों कितना काम करता है एक दिन में, 3 और 2 आपका 5। इसको काटोगे कितना हो जाएगा, 16 दिन आपका मेरे दोस्त। आप बोलोगे भैया एम नाम का जो व्यक्ति है वो कितने दिनों के बाद मेरे भाई कार्य छोड़ता है, तो उन्होंने 16 दिन काम किया और 16 दिन के बाद काम छोड़ देता है। 16 दिन मेरे भाई आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत ऐसे सवालों में आज के बाद नहीं होना चाहिए। और अगला क्वेश्चन लगाते हैं रेशियो का, काफी बढ़िया सा क्वेश्चन मेरे भाई कि ए रेशियो बी कितना है, 2:3। बी रेशियो सी कितना है मेरे भाई, 4:5, है ना। एक एक चीजें को लिखते हुए चलते हैं मेरे भाई। और क्या है, तो आपको निकालना क्या है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आपका क्या हो जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं मेरे भाई, क्या बोलोगे भैया, ए रेशियो बी रेशियो सी आपका अनुपात क्या है, तो आपका डी। सबसे पहले ए बी को हम लोग देखते हैं, पहला कितना है, बोलोगे भैया ए रेशियो बी आपका कितना मेरे भाई, तो 2:3 आपका, 2:3। उसके बाद कितना मेरे भाई बीसी का देखोगे तो 4:5। एक लाइन आप नीचे आ जाना, बोलोगे भैया कितना है बीसी कितना मेरे भाई, तो 4:5। फिर क्या है मेरे दोस्तों आपका सी और डी का अनुपात कितना, तो 6:7। एक लाइन और नीचे आ जाओ मेरे भाई, बोलोगे भैया कितना, तो 6:7। अब यहाँ पे जो बगल में मेरे भाई जो ये खाली जगह है बचा हुआ, इसमें कौन विराजमान होगा,
है ना। खाली खाली जगह में मेरे भाई ये बैठेगा कौन, तो बोलोगे भैया कौन बैठ जाता है भाई, पड़ोसी आके कब्जा कर लेता है। आप घर खाली करके मेरे भाई चले जाओगे तो आपका घर में बैठेगा कौन यार, बाहर का आदमी थोड़ी जाएगा, है ना, पड़ोसी आके बैठेगा यार वहाँ पे। तो यहाँ पे भाई, यहाँ पे खाली जगह में कौन बैठेगा, तो पड़ोसी यानी कि 3 बैठ जाएगा। फिर यहाँ कौन जाएगा, तो आपका पड़ोसी यानी कि 3 बैठ जाएगा। यहाँ पे बोलोगे कौन भैया, तो 5। यहाँ पे कौन आ जाएगा मेरे दोस्तों, आपका 6 आ जाएगा। यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा और यहाँ पे कौन आ जाएगा, तो भाई पड़ोसी यानी कि 4 बैठ जाएगा, है ना। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन मेरे भाई यहाँ तक किसी को नहीं होना चाहिए, है ना। सबसे आसान मेरे भाई मैं अगर कहूँ कि भाई रेशियो वाले क्वेश्चंस में सबसे आसान चीज यही होता है, वैल्यूज को बिठाना दोस्त, है ना। अब यहाँ से कुछ कट रहा है क्या, तो बोलोगे भैया 3 गुना 1 3, 3 गुना 1 3, 3 दुना का आपका 6 और 3 गुना 2 आपका 6 कट जाता है मेरे दोस्त। यहाँ से अगर आप गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 4 और 4 गुना कितना मेरे भाई, तो आपका 16। उसके बाद यह 4 गुना 2 8, 8 गुना 3 आप करोगे तो कितना 24 और 6 गुना 5 आपका 30 हो जाएगा, 7 गुना 5 कितना 35 मेरे भाई। 16 रेशियो आपका कितना 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। एक लाइन में मेरे दोस्त ऐसे आप रिजल्ट निकालो यार गर्दा तरीके से। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि भाई सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई जेड डब्ल्यू का रेशियो पूछा गया है। क्या करना है आपको, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड रेशियो कितना भाई, तो आपका डब्ल्यू, है ना। सबसे पहले एक्स और वाई कितना है, तो 2 रेशियो 5 आपका 2 अनुपात 5। उसके बाद एक लाइन नीचे आएंगे मेरे भाई, वाई जेड का अनुपात कितना है 3 4 का 3 रेशियो 4। उसके बाद फिर से एक लाइन नीचे आएंगे, जेड और डब्ल्यू का कितना है 6 अनुपात 7 6 रेशियो 7। अब मुझे बताओ कि भाई बगल में कौन बैठेगा, बोलोगे भैया यहाँ पे 3 बैठ जाएगा। यहाँ पे आपका कौन भाई, तो 6। फिर कौन आ जाएगा 6 आपका। यहाँ पे कौन आपका 5 बैठ जाएगा दोस्त। यहाँ पे कौन बैठेगा 4 आपका। और एक घर यहाँ पे है तो आपका 5 बैठ जाएगा जाके, है ना। कोई दिक्कत भाई यहाँ तक किसी को नहीं होना चाहिए। यहाँ से काटोगे बोलोगे भैया 3 दुना का 6 3 दुना का 6 मेरे भाई। अब यहाँ से काटोगे तो आपका क्या हो जाएगा 3 दुना का 6 और बोलोगे भैया कितना, तो 2 गुना 2 आपका 4। 3 गुना 3 आपका 9 9 गुना 2 कितना आपका 18 रेशियो। 5 का 15 15 गुना 3 आपका 45 मेरे भाई अनुपात। 5 गुना 4 आपका 20 20 का कितना, तो 60। 5 गुना 2 10 आपका 10 गुना 7 कितना आपका 70 मेरे भाई। 18 रेशियो 45 रेशियो 60 रेशियो 70 आपका कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, तो बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त सही जवाब हो जाएगा। देखना एक मिक्सर वाले क्वेश्चंस लगाते हैं, काफी बढ़िया क्वेश्चन है कि 30 रुपए प्रति किग्रा वाले चावल को 50 रुपए प्रति किग्रा वाले चावल के साथ मेरे भाई किस रेशियो में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 46.2 रुपए प्रति केजी के पर बेचने पर 10% का आपको क्या हो जाए, तो लाभ हो जाए। इसको बनाते हैं। सबसे पहले बोलोगे भैया कितना है 30 रुपए पर केजी मेरे भाई, 30 रुपए पर केजी वाला चावल। और आपका एक कौन है, तो आपका मेरे दोस्त 50 रुपए पर केजी वाला चावल, 50 रुपए पर केजी, है ना भाई। क्या हो जाएगा 50 रुपए पर केजी। अब इसको किस रेशियो में आप मिलाओगे, सबसे पहले मुझे बताओ कि जब मेरे भाई आप सामान को 46.2 में आप बेच रहे थे तो आपको कितने का लाभ हो रहा था मेरे दोस्त, तो बोलोगे भैया 10% का आपको प्रॉफिट हो रहा था। मैं हमेशा इस बात को कहते आ रहा हूँ कि भाई दुनिया में हर एक चीज अपने आप में 100% के बराबर होता है। अगर उस 100% वाली सामान को 10% का लाभ लोगे आप, तो सामान को बेचोगे कितना में मेरे दोस्त, तो बोलोगे भैया 110% में। ये जो मेरे भाई 46.2 में आप बेच रहे थे ना, ये 110% का वैल्यू है। आपको मेरे भाई क्या निकालना है, तो सीपी ऑफ मिक्सचर आपको निकालना है कि भैया आपका मिक्सचर का यानी कि मेरे भाई मिश्रण का आपका कड़िय मूल्य आपको निकालना है, तो वो कितना होगा, तो 100% के बराबर। परसेंट से परसेंट आपका खत्म हो जाएगा दोस्त, है ना। बोलोगे भैया 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से मेरे भाई पॉइंट खत्म हो जाएगा। 11 से 462 को काटोगे, 11 गुना 4 44 और 11 गुना 2 22 कितना हो जाएगा 42। 30 रुपये 50 रुपये और यहाँ कितना हो जाएगा भाई, तो आपका सीपी ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा 42 रुपये पर केजी, है ना। अब यहां से मेरे भाई अंतर लो, इसका अंतर कितना है 50 और 42 में अंतर 8 का और 30 और 42 में अंतर कितना का 12 का। इसका रेशियो ले लो, 4 दूना का मेरे भाई क्या हो जाएगा 8 और 4 तिया का 12 कितना है, तो आपका 2 अनुपात 3 कितना, तो 2 रेशियो 3 आपका कौन सा ऑप्शन है, 2 रेशियो 3 मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कितना के अनुपात में मिलाओगे, तो बोलोगे भैया 2 अनुपात 3 के अनुपात में, है ना। कितना, तो भाई 2 अनुपात 3 के हिसाब से अगर आप मिलाओगे तो भाई क्या हो जाएगा, तो वही आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो आपका 30 रुपये प्रति किग्रा वाला चावल और 50 रुपये प्रति किग्रा चावल को मेरे भाई आप अगर मिलाओगे 2 अनुपात 3 में, तो आपका क्या हो जाएगा कि भाई 46.2 में आप अगर बेचोगे तो 10% का आपको लाभ हो जाएगा दोस्त, है ना। देखना बिल्कुल सेम फोटोकॉपी क्वेश्चन है कि 25 रुपये प्रति किग्रा वाले गेहूं और 40 रुपये प्रति किग्रा वाले गेहूं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 38.5 रुपये प्रति किग्रा पर बेचने पर मेरे भाई क्या हो, तो 10% का लाभ हो। एक कितना है आपका 25 रुपये पर केजी, दूसरा कितना है, दूसरा है मेरे भाई 40 रुपये पर केजी। जब आप बेच कितना में रहे थे 38.5 में, तो आपको प्रॉफिट कितने का भाई, तो 10% का, यानी कि ये 110 का वैल्यू है, आपको 100 का वैल्यू निकालना है 100% का।
परसेंट से परसेंट आपका खत्म हो जाएगा, एक जीरो से मेरे भाई एक जीरो खत्म, जीरो से आपका पॉइंट खत्म हो जाएगा, 11 से काटोगे 11 गुना 3 आपका 33, 5 बचा मेरे भाई 11 5 का 55 आपका कितना हो जाएगा, तो सीपी ऑफ मिक्सचर आपका 55। यहाँ से इसका मेरे भाई डिफरेंस लोगे कितना आपका 5 और यहाँ से इसका अंतर लोगे कितना हो जाएगा, 35 और 25 में अंतर कितना का, तो 10 का। इसका अनुपात लोगे, बोलोगे भैया कितना हो जाएगा, तो 5 से काटोगे मेरे भाई 1:2। कौन सा आपका ऑप्शन है, 1:2 मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। काफी गर्दा तरीके से मेरे भाई मिश्रण वाले जब भी सवाल आ जाए, जब भी क्वेश्चन पूछ ले, तो यार ऐसे बिल्कुल काफी शॉर्ट ट्रिक से मेरे भाई उड़ा देना उसको। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं एलसीएम एचसीएफ का, कि 3 संख्याएं हैं 2:3:4 के अनुपात में, और उनका मेरे भाई लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम कितना है 144, उनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, आपको ये पूछा गया है। रेशियो कितना है 2:3 आपका 4, है ना। अब इसका एलसीएम कितना है 144। सबसे पहले मुझे बताओ कि अगर मैं भाई 2:3:4 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो एलसीएम कितना आएगा। तो भाई एलसीएम का मतलब क्या होता है, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आपका, है ना। बहुत सारे लोग इसको लिस्ट भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बोलोगे भैया 2, 3 और 4 का मेरे भाई, अगर आप मेरे भाई इसमें क्या लोगे, एलसीएम निकालोगे, तो भाई क्या है कि 4 क्या 3 से आपका कटता है। मैंने क्या कहा कि भाई बड़ा यूनिट को आप पकड़ लो, बड़ा यूनिट कौन है आपका 4, 4 क्या मेरे भाई 3 से डिविजिबल है, बोलोगे नहीं भैया। 4 का मेरे भाई डबल कर दो आप, बोलोगे भैया 8 क्या 3 से कटता है, नहीं कटता है मेरे भाई। 12 कर दो, 4 का 3 गुना आप कर दो, 12 4 से भी डिविजिबल होता है, 3 से भी कट जाता है और 2 से भी कट जाता है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, बोलोगे भैया कितना, तो 12। ये जो 144 है मेरे भाई, ये कितना का है, तो 12 यूनिट का वैल्यू है ना। 144 आपका एलसीएम है, और आप इसका यूनिट में अगर निकालते हो, बोलोगे भैया एलसीएम कितना आता है, तो 12 यूनिट। ये जो 144 है, इस 12 यूनिट का वैल्यू है। आपको क्या निकालना है मेरे दोस्तों, आपको एचसीएफ निकालना है। बहुत सारे टीचर्स इसमें क्या करते हैं कि भाई एक्स लेते हैं, 2x 3x 4x, क्यों लेना है यार, समय बचाना है भाई हम लोगों को, है ना। कि मास्टर थोड़ी बनना है आपको यार, आपको मास्टर थोड़ी बनना है भाई, समय बचाना है, एग्जाम निकालना है ना। बोलोगे भैया इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका। मुझे बताओ कि 2, 3 और 4 में मेरे भाई क्या आप कॉमन निकाल सकते हो। यार 2 और 3 में क्या कॉमन निकालोगे भाई, एक कॉमन ले सकते हो, उससे ज्यादा तो और कुछ ले नहीं सकते हो, है ना। तो बोलोगे भैया क्या हो जाएगा, एचसीएफ आपका एक कितना हो जाएगा भाई, एचसीएफ कितना, तो आपका 1 हो जाएगा, है ना। बहुत सारे लोग एचसीएफ ऐसे निकालते हैं, जैसे 2 और 3 का लोगे तो भैया 2 गुना 1 2, बचेगा कितना भाई 1। 1 से यार दुनिया का हर एक नंबर कट जाता है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा दोस्त, है ना। 12 से 144 को काटोगे कितना आपका, तो 12 12 से एचसीएफ कितना आ गया, तो मेरे भाई 12 आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। 12 गुना 1 करोगे आपका 12 बिल्कुल मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखना बिल्कुल सेम पैटर्न का सेम क्वेश्चन उठाते हैं कि भाई रेशियो कितना है, 2:3:5 आपका कितना, बोलोगे भैया 2:3:5। और इसका मेरे भाई क्या दिया गया है कि इसका महत्तम समापवर्तक कितना है आपका, एचसीएफ कितना है आपका 6। मुझे बताओ कि भाई इस पूरे यूनिट का अगर आप एचसीएफ निकालोगे, तो भाई 2, 3 और 5 में आप क्या कॉमन ले सकते हो, बोलोगे भैया क्या कॉमन ले सकते हो मेरे भाई, तो आप 1 निकाल सकते हो, है ना। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। आप जानते हो कि भैया एचसीएफ आपका 6 है, आप कह रहे हो कि एचसीएफ भाई कितना है, तो 1 यूनिट है आपका। ये जो 6 है ना मेरे भाई, ये इस 1 यूनिट के बराबर है, ठीक है। आपको निकालना क्या है कि इसका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ से 2, 3 और 5 का एलसीएम निकालोगे, बोलोगे भैया 5 है बड़ा यूनिट, मेरे भाई 5 क्या 3 से कटता है, नहीं कटता है। 5 गुना 2 10 करो, क्या 3 से कटता है, नहीं कटता है। कहाँ पे कटेगा भाई, तो 30 में जाके कट जाएगा, है ना। बोलोगे भैया 30 आपका 5 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 2 से भी कट जाता है। तो भाई कितना हो जाएगा एलसीएम आपका 30 यूनिट, और इसी 30 यूनिट का वैल्यू हम लोगों को निकालना है दोस्त, है ना। यहाँ से गुना करोगे कितना आपका 6 का 18 कितना हो जाएगा एलसीएम, बोलोगे 180 मेरे भाई कौन सा आपका ऑप्शन है, 180 आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। भाई ऐसे सवाल एलसीएम और एचसीएफ के जब भी आ जाना यार, गर्दा उड़ा देना भाई, है ना। क्योंकि यार कोई दमी नहीं है क्वेश्चंस में यार, बिल्कुल इजी स्टेप में बिल्कुल इजी तरीके से यार, एक्स वैक्स कुछ मानने की कोई जरूरत नहीं है आपको। सिंपल सा मेरे भाई ऐसे आप करते हुए चलना, इजीली एग्जाम में कोई टाइम आपका बर्बाद नहीं होगा दोस्त। अगला क्वेश्चन लगाते हैं भाई मेंसुरेशन का, काफी तगड़े लेवल का क्वेश्चन कि एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु कितना है भाई, 6 सेंटीमीटर ऊंचा है, और उसके आधार की त्रिज्या कितना है 12 सेंटीमीटर। इसे पिघलाकर एक गोले में ढाला जाता है, तो गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी। मुझे एक बात बताओ यार, एक शंकु है या फिर बेलन हो, कुछ भी हो जाए भाई, वो उसका जो आपका जो वॉल्यूम होगा ना, उसका जो आयतन होगा वो कितना के बराबर होगा दोस्तों, बोलोगे भैया जो गोले का आयतन होगा मेरे भाई उसके बराबर होना चाहिए, है ना। क्योंकि यार उसको पिघलाओगे आप, पिघलाओगे तो भाई मटेरियल तो उतना ही रहेगा ना, है ना। तो बोलोगे भैया जो शंकु का मेरे भाई आयतन होगा, वॉल्यूम होगा, वो किसके बराबर होगा, तो गोले के आयतन के बराबर। जब भी मेरे भाई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि किसी को पिघला करके आप कुछ बना रहे हो, किसी का आकार मेरे भाई बिगाड़ करके आप दूसरा उसको आकार दे रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चंस में वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देना, दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है, इस बात को मेरे भाई ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना। बोलोगे भैया शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो भाई 1/3 क्या हो जाएगा, पाई आर क्या हो जाएगा मेरे भाई, पाई आर स्क्वायर एच आपका, है ना। और गोले का आयतन क्या फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो भाई 4/3 आपका क्या हो जाएगा पाई
आर क्यूब, है ना। भाई आर दोनों को हम लोग अलग अलग ले रहे हैं, है ना, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई मेरे भाई कट जाएगा। अब मेरे भाई बताओ कि शंकु का भाई त्रिज्या आपका कितना है, रेडियस कितना है, तो 12 सेंटीमीटर। स्क्वायर है, इसको 2 बार लिखेंगे। हाइट कितना है आपका 6 सेंटीमीटर। और इधर कितना मेरे भाई 4 बचा, और आर क्यूब आपका 4 से अगर काटोगे यहाँ से भाई 2 दूना का 4, है ना, या फिर 4 से पूरा पूरा काटोगे 4 तक का 12 आपका कितना हो जाएगा, 6 त्या का 18, 18 दूना का मेरे भाई कितना 36, और 18 गुना 1 18, और 3 मेरे भाई कितना आपका 21, 216 हो जाएगा। और इधर कितना, तो आर क्यूब। क्यूब यहाँ से हटाओगे मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो आपका बोलोगे भैया क्यूब रूट लग जाएगा मेरे भाई, क्यूब रूट। और आर बराबर क्या हो जाएगा, तो 216 कितना का क्यूब रूट होता है मेरे भाई, तो 6 का। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेडियस बोलोगे भैया कितना हो जाएगा भाई, तो 6 सेंटीमीटर। मेरे भाई गोले का त्रिज्या कितना, तो 6 सेंटीमीटर, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आज का सेट मेरे दोस्त काफी बेहतरीन तरीके से हम लोगों का यहाँ से कंप्लीट होता है, और मिलते हैं एक काफी बेहद और काफी खूबसूरत सी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।